हेलो फ्रेंड्स। बोलती बुक्स विद अंजलि चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे अपठित गद्यांश कैसे करते हैं। सबसे पहले सवाल उठता है, अपठित गद्यांश सीखने की क्या जरूरत है? अपठित गद्यांश आपके एग्जाम्स में जरूर आता है। हिंदी व्याकरण का ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। हर क्वेश्चन पेपर में आता है और 10th के बोर्ड एग्जाम्स में भी आएगा। अच्छा है, अभी सीख लें, आगे के सभी एग्जाम्स में काम आएगा। इस वीडियो में हम आपको टिप्स और ट्रिक्स भी बताएंगे और बताएंगे अपठित गद्यांश कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कुछ टिप्स। गद्यांश को ध्यान से पढ़ें, ये तो सभी कहते हैं। अपठित गद्यांश में अक्सर 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आते हैं जिनमें 1 वर्ड लिखना होता है, जैसे MCQs, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर गद्यांश में ही लिखे होते हैं। हम आपको गद्यांश पढ़ के सुनाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन आएगा और फिर हम उसे मिलकर सॉल्व करेंगे, कैसे गद्यांश में ढूंढें। वीडियो आखिर तक देखिएगा, आगे और भी टिप्स हैं और पूरा वीडियो देखने पर ही आपको ठीक से समझ आएगा। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। अपठित गद्यांश विषय है शीत रेगिस्तान। हम सभी जानते हैं कि रेगिस्तान बेहद शुष्क होता है। देखिए, ये एक फोटो है। ये भारत का शीत रेगिस्तान यानी कोल्ड डेजर्ट है, लद्दाख। यहाँ बहुत ठंडा दिखाई दे रहा है, चारों तरफ बड़ी बर्फ ही बर्फ है। पेड़ भी बहुत कम है, दिख ही नहीं रहे हैं ही कहाँ, और जानवर भी नहीं दिख रहे हैं। ऐसी जगह में रहना बहुत मुश्किल होता है। अब हम यही टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि गद्यांश में तो कोई भी टॉपिक आता है, तो जो टॉपिक दिया गया है उसे ही अच्छे से पढ़ें और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करें। सभी जानते हैं कि रेगिस्तान बेहद शुष्क होते हैं। शुष्क यानी ड्राई। यहाँ बहुत कम पानी मिलता है और कम वनस्पति होती है। वनस्पति पेड़ पौधे। अब पेड़ पौधों को तो पानी चाहिए, पानी कम है तो पेड़ पौधे भी कम होंगे। ठंडी जलवायु वाले रेगिस्तानों को शीत रेगिस्तान कहा जाता है। शीत रेगिस्तान ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ध्रुवीय ध्रुव पोल्स यानी अर्थ के पोल्स आर्कटिक एंटार्क्टिक रीजन में पाए जाते हैं, जहां बहुत कम वर्षा होती है। वहां तो बर्फ गिरती है, बर्फ जमी रहती है, पानी तो होता नहीं है, तो बारिश कम होती है। इन्हें ध्रुवीय रेगिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। पोलर डेजर्ट्स भी कहते हैं। ये रेगिस्तान गर्मी के कुछ महीनों के लिए गर्म हो जाते हैं, लेकिन साल के अधिकांश ज्यादातर समय सर्दी रहती है। यहाँ बर्फबारी आम बात है, यानी बर्फ गिरना, स्नोफॉल होना बहुत कॉमन है। यहाँ पे दिए गए गद्यांश का आपने देखा होगा बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। एक पर्पस ये भी है कि आपकी वोकैबुलरी बढ़े, ताकि जो भी आगे आपके एग्जाम्स में गद्यांश आए तो आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी, तो आप खुद भी आसानी से उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। पैराग्राफ 1 के क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। प्रश्न 1, शीत रेगिस्तान आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? ए, ध्रुवीय क्षेत्र, बी, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, सी, तटीय क्षेत्र, डी, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अब यहाँ पे जितने डिफिकल्ट वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से कुछ भी नहीं आए हैं पैराग्राफ में, तो उन पे ध्यान नहीं देना है। मेन है क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है शीत रेगिस्तान कहाँ पाए जाते हैं, इसी का आंसर हम पैराग्राफ में खोजेंगे। पूरे क्वेश्चन का मीनिंग समझने में टाइम नहीं देंगे। मेन क्वेश्चन देखिए, ऑप्शंस को भी छोड़िए, पहले पैराग्राफ पे जाइए। देखिए, पैराग्राफ में दिया है शीत रेगिस्तान ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मिल गया आंसर, ध्रुवीय क्षेत्र। अब बाकी के वर्ड्स का क्या मीनिंग है, इंपॉर्टेंट नहीं है उस वक्त आंसर देने के लिए। आपकी वोकैबुलरी के लिए बता दे, भूमध्य रेखीय, भू धरती, मध्य बीच की रेखा, इक्वेटोरियल रीजन। उष्ण कटिबंधीय, ये ट्रॉपिकल रीजन होते हैं। और तटीय रीजन यानी तट, यानी आपका समुद्र का किनारा वाला।
सेकंड क्वेश्चन, शीत रेगिस्तान का दूसरा नाम क्या है? अब देखिए मिलते कहाँ हैं? ध्रुवीय क्षेत्र में। तो सोचिए दूसरा नाम क्या होगा? ऑप्शंस पढ़ देते हैं। ए उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान, बरसाती रेगिस्तान, ध्रुवीय रेगिस्तान या गर्म रेगिस्तान। गर्म तो नहीं होगा, हम ठंडे की बात कर रहे हैं। देखिए पैराग्राफ में ही लिखा है, इन्हें ध्रुवीय रेगिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। तो सही आंसर हुआ ध्रुवीय रेगिस्तान। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पैराग्राफ। शीतोष्ण क्षेत्र में उच्च अक्षांशों पर शीत रेगिस्तान पाए जाते हैं। बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं, सारे ज्योग्राफी के हैं, आप समझ लीजिए ताकि ज्योग्राफी बेस या आपके सोशल साइंस में भी केस स्टडी आए। वो तो हिंदी में नहीं आएगी, तो आपको वर्ड्स के एटलीस्ट मीनिंग्स मालूम हो तो आप समझ सकते हैं। शीतोष्ण यानी टेम्परेट रीजन में हाई लैटिट्यूड या हायर आप हाइट पे जाएंगे तो भी शीत रेगिस्तान पाए जाते हैं। भारत में हिमालय में एक शीत रेगिस्तान पाया जाता है, लद्दाख। लद्दाख एक शीत रेगिस्तान है। यह ग्रेटर हिमालयाज में स्थित है। यहाँ का मौसम है गर्म धूप और ठंडी हवाएं। यहाँ का औसत तापमान यानी एवरेज टेम्परेचर सर्दियों में 2 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस और गर्मियों में 21 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। पौधों और जानवरों को जीवित रहने के लिए प्रचलित शुष्क परिस्थितियों के अनुकूल होना पड़ता है। आइए प्रश्नों के जवाब देते हैं। प्रश्न 3, सर्दियों के दौरान लद्दाख में औसत तापमान सीमा क्या है? ये तो दिया ही हुआ था, इजी है। यहाँ का औसत तापमान सर्दियों में 2 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस, तो 2 डिग्रीज टू 4 डिग्रीज, आंसर बी। अब पढ़ते हैं लास्ट और थर्ड पैराग्राफ। हमने पढ़ा कि बहुत ज्यादा ड्राई एनवायरनमेंट है, पानी बहुत कम है, तो पौधों को जानवरों को उसी हिसाब से अपने को ढालना होता है कि वो कम पानी में सरवाइव कर पाए, जी पाए। तो आइए पढ़ते हैं वो क्या करते हैं। पानी की जरूरत को कम करने के लिए पेड़ों में सुई के आकार के यानी सुई जैसे पत्ते होते हैं जिन पर मोम की परत होती है। कई पौधों में नरम रसीले तने होते हैं जो अपने अंदर पानी जमा कर सकते हैं। शीत रेगिस्तान में पाए जाने वाले जानवर लोमड़ी, तेंदुए, छिपकली आदि हैं। जानवर जमीन के नीचे रहकर या गुफाओं में आराम करके जीवित रहते हैं। कुछ जानवर निशाचर होते हैं यानी निशा, रात में निकलने वाले, यानी वे दिन में सोते हैं और रात में शिकार करते हैं। कुछ जानवर रेगिस्तान की सीमा पर रहते हैं जहां अधिक पौधे और रहने के लिए जगह उपलब्ध है। रेगिस्तान की सीमा यानी रेगिस्तान वाला मौसम कम हो रहा है और नॉर्मल क्लाइमेट शुरू हो रहा है, तो वहां पे रेगिस्तान खत्म हो रहा होता है, तो उसकी सीमा है, तो वहां पानी ज्यादा होगा, वहां पौधे भी ज्यादा होंगे, रहना भी आसान होगा। क्वेश्चन आंसर। प्रश्न 4, ठंडे रेगिस्तानों में पेड़ शुष्क परिस्थितियों ड्राई कंडीशंस में अनुकूल कैसे ढलते हैं, अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं? एक, मोम की परत के साथ सुई जैसे पत्ते, बी, चौड़ी पत्तियां, सी, स्वादिष्ट फल, डी, कोई पत्तियां नहीं। देखिए पैराग्राफ में लिखा है सुई के आकार के पत्ते जिन पर मोम की परत होती है। आंसर ए, मोम की परत के साथ सुई जैसे पत्ते। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर आमतौर पर ठंडे रेगिस्तानों में पाया जाता है? ए, हाथी और शेर, बी, कंगारू और कोआला, कंगारू तो बिल्कुल नहीं है, वो तो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, सी, लोमड़ी और तेंदुआ, डी, पेंगुइन और सील। आइए पैराग्राफ में ढूंढते हैं। लोमड़ी, तेंदुआ, आंसर सी, लोमड़ी और तेंदुए। प्रश्न 6, दिन में सोते और रात में शिकार करने वाले जानवरों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ए, दैनिक, बी, निशाचर, सी, पालतू, 6, वृक्षीय। कुछ जानवर निशाचर होते हैं, वे दिन में सोते हैं और रात में शिकार करते हैं, तो आंसर हुआ बी, निशाचर।
ए दैनिक का अर्थ होता है डेली, जो काम रोज रोज करें। पालतू जानवर पेट जानवर हुए। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। जो आपका अपठित गद्यांश है या अनसीन पैसेज है उसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी आते हैं। उनको कैसे सॉल्व करें, तो आइए सबसे पहले समझते हैं कैसे सॉल्व करें। पैराग्राफ पढ़ने के बाद जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं अक्सर हमें लगता है आंसर तो आता है, लिखे कैसे। लिखने के लिए या तो गद्यांश में जो सेंटेंसेस और वर्ड्स हैं उन्हीं को पकड़िए, या क्वेश्चन का ही फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ से अक्सर हम आंसर को शुरू कर सकते हैं, नहीं तो खत्म कर सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और समझते हैं इस ट्रिक को कैसे अप्लाई करना है। प्रश्न 7, रेगिस्तानी पौधों में पत्तियों और तनों की एक एक विशेषता बताएं। एक एक ही बतानी है। प्रश्न 8, रेगिस्तान में जानवर कैसे जीवित रहते हैं। प्रश्न 9, भारत में शीत रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है। प्रश्न 10, रेगिस्तान की सीमा पर जानवर क्यों रहते हैं। पहले क्वेश्चन 7, रेगिस्तानी पौधों में पत्तियों और तने की एक एक विशेषता बताएं। थर्ड पैराग्राफ में था पत्ते हैं सुई के आकार के और उन पर मोम की परत चढ़ी है। ठीक है, तो पत्तियों का तो ये हो गया कि सुई के आकार के हैं या मोम की परत चढ़ी है, कोई एक बात लिख सकते हैं। तने में बताया गया है कि वो रसीले होते हैं और उनके अंदर पानी जमा होता है। दोनों के दो दो विशेषताएं, हमें एक ही लिखनी है। तो हम लिखेंगे रेगिस्तानी पौधों में, ये तो हमने क्वेश्चन से ले लिया, सुई के आकार के पत्ते होते हैं और उनके तने पानी जमा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 8, रेगिस्तान में जानवर कैसे जीवित रहते हैं। दो तरीके बताएं, यहाँ दो बताने हैं। जानवर जमीन के नीचे रह के, गुफाओं में रह के या निशाचर होके जीवित रहते हैं। 3 लिखे हैं, 2 बताने हैं। उत्तर 8, अलग अलग जानवर रेगिस्तान में जीवित रहने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। ये लिखना जरूरी नहीं है, लिख सकते हैं। कुछ जमीन के नीचे रहते हैं, यानी रेगिस्तान में जानवर जीवित रहने के लिए जमीन के नीचे रहते हैं, या कुछ रात में ही बाहर आते हैं। तो हम आंसर ऐसे भी दे सकते हैं सिंपल करके, रेगिस्तान में जानवर जमीन के नीचे रहते हैं या निशाचर होते हैं। प्रश्न 9, भारत में शीत रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है। भारत में हिमालय में है, नाम है लद्दाख। आंसर देखते हैं, भारत का शीत रेगिस्तान लद्दाख है, यह हिमालय में पाया जाता है। क्वेश्चन 10, रेगिस्तान की सीमा पर जानवर क्यों रहते हैं। कुछ जानवर रेगिस्तान की सीमा पर रहते हैं जहां अधिक पौधे और रहने की जगह उपलब्ध है। तो आंसर देखें, रेगिस्तान की सीमा पर, क्वेश्चन से ले लिया, अधिक भोजन और आश्रय, रहने की जगह क्या कहलाती है, आश्रय। आश्रय की जगह रहने की जगह भी लिख सकते हैं, उपलब्ध है, इसलिए कुछ जानवर वहां रहते हैं। अपठित गद्यांश के सारे क्वेश्चंस हो गए सॉल्व। तो देखा आपने, इस तरह से थोड़ा सा प्रैक्टिस करके, थोड़ा सा ट्रिक लगा के एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर्स सभी कुछ आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं और पूरे नंबर ला सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, काम का हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ना पसंद आया हो तो दुश्मनों के साथ शेयर करिए, उनकी मम्मी पापा बड़े भाई बहन के साथ शेयर कर लीजिए, फंस जाएंगे, पढ़ना पड़ेगा। हमारे चैनल पे और भी इसी तरह के एजुकेशनल कंटेंट है, और कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।